समझी। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, कल हमने ये वाला पढ़ लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल कॉन्सेप्ट, है ना। ये हो गया था। इसमें टाइप 1 था जिसमें किसी चीज़ को बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा था जिससे किसी चीज़ को जितने बेचने पर लॉस हो रहा था, तो आपको सीपी निकालना बहुत इजी था। इसका दूसरा टाइप ये था कि बस उसी में उसी बात में एक आगे की बात और जोड़ दी गई थी, है ना। और तीसरा टाइप सबसे इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर प्रॉफिट दोगुना हो सकता था, कभी कभी लॉस भी दोगुना हो सकता है। तो लॉस के सामने क्या आ जाएगा 2 और प्रॉफिट के सामने क्या आ जाएगा 1। प्रॉफिट आप जानते हैं क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, और लॉस क्या होता है सी पी माइनस एस पी वन। एस पी टू क्यों लिख रखे हैं, क्योंकि पहले बेचने वाली बात 1200 की हो रही है और दूसरे बेचने की बात 600 रुपये की हो रही है, इसी वजह से एस पी वन और एस पी टू लिखा जा रहा है। बाकी सब खेल आपको पता लग गया था। ओके, ये भी क्वेश्चन हुआ था। हेडिंग डाल दीजिए क्वांटिटी सिमिलर कॉन्सेप्ट। आज का नया कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी सिमिलर कॉन्सेप्ट, और इस बात को आप जानेंगे। देखिए बात को समझते हैं। अगर आप बात करें तो कुछ लोग ना क्वांटिटी, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मार्केट से फॉर एन एग्जांपल मैं खरीदूँ, मैं मंडी चला जाऊँ, मंडी में मैं मान लो खरीदूँ कीवी। कीवी आप जानते हैं रुपये उसके पीस के हिसाब से आता है ना, 100 के 5 ऐसे मिलते हैं मंडी में, तो 20 रुपये का एक हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको 100 के 5 मिल रहे हैं जब आप ऐसे मंडी से खरीदोगे, 100 के 5। मंडी मतलब नॉर्मल किसी वेंडर से। लेकिन अगर आप मेन मंडी चले जाओ तो हो सकता है वो 100 के 8 भी मिल जाए। कितने मिल जाए 100 के 8। तो मैं जो बोल रहा हूँ 100 के 5 और 100 के 8, इसमें 5 और 8 क्या है, क्वांटिटी, मात्रा। पैसे की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं। तो जब तक खरीदी हुई चीज़ की क्वांटिटी और बेची हुई चीज़ की क्वांटिटी सेम नहीं होगी, आप प्रॉफिट नहीं बता सकते। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि मैं वहाँ से लाया 5 सेब 50 रुपए के और यहाँ मैंने बेच दिए 7 सेब 80 रुपए के, तो आपको यहाँ पे 7 और 5 को क्या करना पड़ेगा, बराबर। कैसे बराबर होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, है ना। देखो, एक पर्सन ने पेन खरीदे 25 फॉर ए रुपी। इस लाइन का क्या मतलब है ये बताइए। 25 फॉर ए रुपी, 25 पेन 1 रुपए के। इस लाइन का मतलब क्या है, 1 रुपए में कितने पेन, तो 25 पेन उसने 1 रुपए के खरीद लिए। खरीदेगा जब भी कोई आदमी तो वो उसके लिए क्या होता है बताइए, सीपी। खरीद के बेचेगा ना। पेन मान लो आप कोई भी कंपनी है, सेलो है, तो कोई अगर दुकानदार आपको बेच रहा है बाहर, तो सेलो कंपनी थोड़ी है उसकी, वो तो खरीद के ला रहा है। अच्छा, और किस हिसाब से बेच दिए, 15 फॉर ए रुपी। 1 रुपये में 15 के हिसाब से बेच दिए, तो 15 पेन कितने के बेच रहा है, 1 रुपये के। तो ये क्या चीज़ है, एस पी। यहाँ पर जो मात्रा है वो ये पेन है, यहाँ पर मात्रा क्या है, पेन। तो अभी आपने कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी सिमिलर कॉन्सेप्ट, मात्रा का एक जैसा होना। तो आपको 25 और 15 को एक बनाना है। तो आप 25 और 15 को एक कहाँ पे बना सकते हैं, इनके एलसीएम से। तो क्या एलसीएम आएगा 25 और 15 का, 25 का पहाड़ा पढ़ो जहाँ 15 से कट जाए, 75। तो 75 पे दोनों बराबर हो सकते हैं। 25 को 75 कैसे बनाओगे, 3 की गुणा, और 15 को 75 कैसे बनाओगे, तो 5 की गुणा। तो आइए करते हैं। तो इसमें पूरे में 3 की गुणा की जाएगी, इस पूरे में ध्यान रखिएगा, और इसमें किसकी गुणा करी जाएगी, 5 की। और उन चीज़ों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जब आप 3 की गुणा 25 में करेंगे कितने पेन हो जाएंगे, 75 पेन। और 3 की गुणा 1 में करेंगे कितने रुपए हो जाएंगे, 3। तो इसका मतलब 75 पेन का सीपी कितने रुपए हो गया, 3 रुपये। 5 की गुणा करिएगा तो हो तो 75 ही पेन जाएंगे, और 5 की गुणा 1 में भी तो होगी, तो कितने रुपए हो जाएंगे, ये क्या आ गया, एस पी। जब क्वांटिटी सेम हो जाती है तो आप कह सकते हैं 3 रुपए की चीज़ को आप कितने रुपए की बेच रहे हैं। तो आपको फ़ायदा है या नुकसान, कितने का फ़ायदा है, फ़ायदा हमेशा किस पर होता है, 2/3 इंटू 100, जिसका मतलब होता है 66 सही 2/3%। तो आपको जो इस केस में प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 66 सही 2/3। राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आपका मेन मोटिव ये रहेगा कि आप इसका क्वांटिटी को सिमिलर करें। कैसे करेंगे वो भी अभी और समझ में आ जाएगा 2-4 क्वेश्चन के बाद।
लाइट थोड़ी फ्लिक कर रही है ना। दो बटे तीन कहाँ से आया? एक बात बताइए जरा मुझे, सीपी 3 रुपये हो गया, एसपी कितना हो गया? अगर 3 रुपये की चीज़ को आप 5 की बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का है? और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इनटू, क्या यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? आप समझ में आया क्या 2/3 कहाँ से आया? ठीक है, चलें आगे, आओ तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करके देखिए, कुछ हो जाए तो। एक विक्रेता 12 केले 60 रुपये में खरीदता है, तो 12 बनाना 60 रुपये में खरीदे तो क्या है ये? सीपी। और 5 बनाना 32 रुपये के बेच दिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी को सेम करना है, तो सेम आप एक बना के भी कर सकते हो। हाँ जी, ज़रूरी थोड़ा ना हमेशा मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर 12 केले अगर आपको 60 रुपये के मिलते हैं, तो एक केला कितने का मिलता है बताओ? तो आप एक भी तो बना सकते हो। और अगर 5 केला 32 रुपये का बेच रहे हो, तो यहाँ से एक केला कितने का होगा? 32 को किससे भाग कर दो? 5 से। कितना होएगा बताइए? 5 छंग 30, 5 चौक 20, क्या 6.4 रुपये का होगा? फिर से मात्रा क्या हो चुकी है? तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई करनी हो, आप एक बना के भी कर सकते हो। लेकिन एक बनाने में कभी कभी पॉइंट्सों में मामला बहुत पहुंच जाता है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक बना ही नहीं सकते थे आप, एक को 25 से भाग करते और एक को किससे भाग करते? 15 से, तो एक बनाना मुश्किल हो जाता ना। यहाँ पे एक बनाने में दिक्कत नहीं है। मुद्दा यही है कि आपको मात्रा को क्या करना है? सेम करना है। अब मुझे बताओ 5 रुपये की चीज़ कितने रुपए की बेच रहे हैं आप? कितने का फ़ायदा हुआ? 1.4 का। किस पे फ़ायदा होता है? 5 पर। और गुणा किसकी करते हैं आप? तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। कर सकते हैं। पॉइंट से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से 2 बार, 14 दूनी कितने होते हैं? तो यहाँ पे कितने % का प्रॉफिट हो रहा है बताइए? 28% का। तो 28% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। राइट, इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। कर सकते हैं, तो ये तरीका होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए। एक वेंडर है जो 9 बनाना 8 रुपए के खरीदता है। 9 बनाना वो 8 रुपए के खरीद लेता है, तो ये उसके लिए सीपी हुआ। और 8 बनाना 9 रुपए के बेच देता है, ये उसके लिए एसपी हुआ। ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली इनको बराबर करना है। तो ऊपर 8 की गुणा और नीचे 8 की गुणा करूँगा तो ये 72 बनाना हो जाएंगे। कितने रुपए के? 64 के। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ, ये भी 72 बनाना हो जाएंगे, लेकिन कितने रुपए के? 81। अब बनाना सेम हो गए, केला सेम हो गए। 64 रुपये की चीज़ कितने की बेच रहे हैं आप? कितने का फ़ायदा है? 17 का फ़ायदा। किस पर? इंटू 100। 4 से कट कर लेता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ। 25 की गुणा कर लेता हूँ। 250 और 175, तो 300 कितना आ गया? 250 और 175 ना 425। नहीं, 425 आ रहा है क्या इनकी मल्टीप्लाई? अब मतलब 17 और 25 की गुणा नहीं करी? हाँ तो हाँ, इन्हें ऐसे कर लिया। देखो पहली बात तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले तो आंसर है ही नहीं। लॉस वाले तो आंसर है ही नहीं। अब अगर आप 16 से 17 को काटोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग टाइम कटेगा, तो 25% से तो ऊपर ही आंसर आएगा, और 25 से ऊपर एक ही आंसर है। तो आपका आंसर आ जाएगा 26.5
5-6% का प्रॉफिट। तो भैया कुछ एक आध दिन आओगे या फिर कैसे, मतलब हैं, या फिर देख लो लाइट वाइट सही जल रही है कि नहीं हैं। चलो तो 26.56% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 26.56% का। क्लियर? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। देखिए लॉस वाले तो आंसर ही नहीं थे, तो लॉस वाले आंसर तो हम हटा ही देंगे, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। चलिए ट्राई करिए इसे। अब ध्यान रखिएगा, पेपर में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर भेजूंगा तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कल ये पूछ रहे थे यूपीएसआई के क्वेश्चन, तो उसमें कैलकुलेशन थी, कॉन्सेप्ट वही था। कैलकुलेशन तो प्रैक्टिसिंग करने से ही बनेगी। एक वेंडर है जिसमें 7 बनाना 6 रुपीज़ का है। 7 बनाना कितने रुपीज़ का है? 6 रुपये का। ये सीपी रहेगा, बाई करता है, और 6 बनाना 7 रुपये के हिसाब से बेच देता है। हाँ, तो आपको क्या करना होगा? आपको ऊपर 6 की गुणा करनी पड़ेगी और नीचे किसकी करनी पड़ेगी? 7 की। 6 की करेंगे तो 42 बनाना कितने रुपए का हो जाएगा? 36। ये आपका सीपी हो जाएगा। और 42 बनाना यहाँ पे कितने का हो जाएगा बताइए? 49 का। ये आपका एसपी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 36 की चीज़ अगर 49 की बेचोगे तो कुछ फ़ायदा सा है? अगर फ़ायदा है तो लॉस वाले तो आंसर ही ख़त्म हो गए। हाँ जी, समझ रहे हो बात को? एक निगाह ऑप्शन पे भी रखनी है। कितने का फ़ायदा हुआ? 13 का। कहाँ से फ़ायदा हुआ? इंटू 100। 4 से 9 बार, और 4 से कितनी बार? 25 बार। 250 और 75 325 होते हैं। 325 और 9। मैं कैसे कर रहा हूँ 250 और 25? 13 को मैं क्या लिख ले रहा हूँ? 10 + 3, और उसमें किसकी गुणा कर रहा हूँ? तो 25 की 10 में करूँगा 250 आएगा। 25 ती करूँगा तो 250 और 75 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 300। अब 9 से भाग कर देते हैं, 9 × 27, तो यही आंसर होगा फिर, और क्या होगा? क्योंकि 3 से शुरू होने वाला तो यही आंसर है। पेपर में अगर दूसरा आंसर भी 3 से शुरू हो रहा होता तो एग्जैक्टली करना पड़ता। तो हमें ये फोकस करना है कि लॉस वाली जो चीज़ें हैं वो तो हटा देनी है, क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इस बात को जानना है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलें, आओ तो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसकी हम बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एसपी। ओके, अब अभी तक जो हम बात करें, तो पहले इसके साइड में एक हेडिंग सी डालो छोटी सी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सीपी। अभी तक आप जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते आ रहे हो, किस पे पढ़ते आ रहे हो? तो क्या फॉर्मूला होता था प्रॉफिट परसेंटेज का? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता था। और लॉस परसेंटेज का क्या होता था बताइए? लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता था। यहाँ तक कोई दिक्कत का विषय नहीं, ठीक है? ओके, लेकिन क्या होता है, कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर किस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की बात होती है? एसपी पर। वो बोलेगा क्वेश्चन में सिंपली। तो एक बार बताइए, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज़ पे हो रहा है? तो तुलना किससे हो रही है? तुलना का मतलब नीचे कौन आ रहा है? सीपी। अब प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बात होनी है? तो तुलना किससे होगी? एसपी से। तो लिखिए प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ छोटा सा एसपी लिख लीजिएगा, ऐसे सफिक्स, इसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स मतलब नीचे की तरफ। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज किस पर? एसपी पर। तो ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा, बस नीचे क्या आ जाएगा? एसपी, और गुणा 100 तो आने ही आना है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। ऐसे ही अगर मैं लॉस परसेंटेज एसपी की बात करूं, तो लॉस परसेंटेज होगा लॉस अपॉन एसपी इंटू 100। दिस इज कॉल्ड द लॉस परसेंटेज ऑन एसपी, राइट? तो ये बात आपको क्लियर है? ओके, डन। तो अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं।
तो जब भी सी एस पी की बात करेगा तो बोलेगा क्वेश्चन में कि एस पी पे प्रॉफिट करना है, एस पी पे लॉस करना है। नहीं तो नेचुरल वे में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस पर होता है, सी पी पर ही होता है। एस पी का नाम वो लेगा। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम बात करें, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझिए आप, एक आदमी को 20% का सीपी पर लाभ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, तो आपको वही प्रॉफिट किस पर बताना है। अब मुझे बताइए 20% का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट किस पर बता रहा है, ये सीपी पर। 20% का मतलब बताइए, तो ये 5 क्या होगा बताइए, सीपी, और ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो। अब मुझे बताइए अगर सीपी 5 है, प्रॉफिट आपका 1 है, तो क्या एसपी आपका 6 रुपये होगा, बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब यही प्रॉफिट परसेंटेज आपको किस पे निकालना है, एसपी पर। तो यही प्रॉफिट परसेंटेज अगर एसपी पर निकालना है तो ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा, और गुणा किसकी कर देंगे आप, 100 की। प्रॉफिट तो 1 रुपये है, लेकिन एसपी कितना है, 6 गुणा 100। इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3। जैसे आपको पता है 16 सही 2/3 का मान क्या होता है, तो 1/6 का मान भी क्या हो सकता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर इसको आप 16.66 भी लिख सकते हैं, तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एसपी के केस में वो बोलेगा कि भैया एसपी पे प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है, ठीक है ना। ओके, इसको पढ़िए। एक आदमी को 16.66% का सीपी पर प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है कि अगर वो सेम प्रॉफिट एसपी पर हो तो क्या परसेंटेज होगा। बताइए क्या करूं मैं। तो अगर ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है, हाँ क्या हो गया, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका सीपी पर हो रहा है जो कि है 16.66%। उसका मतलब क्या होता है वैसे, तो ये तो सीपी होगा ना, ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट। सीपी अगर 6 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो बताइए एसपी कितना होगा, 7। यहाँ तक कोई परेशानी का विषय नहीं है। लेकिन अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज किस पे बताना है, तो वही प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100 परसेंटेज, तो 1/7 इंटू 100। तो आप इसको सीधे क्या कह सकते हैं, 14 सही 2/7, और इसी का मतलब होता है 14.28%। जैसे 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, 1/7, तो 1/7 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 14 सही, मतलब आपको 100 की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है 14 सही 2/7 क्या होता है, 1/7, तो अगर 1/7 कभी मिल जाए तो आप उसे सीधे परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे 100 लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, करिए, आप नहीं करना है क्वेश्चन। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करता है, एसपी पर, और प्रॉफिट कितने का, गेन कितने का होता है, 12.5% का। एसपी पर हो रहा है प्रॉफिट, ध्यान देना। तो ये बताइए जो प्रॉफिट परसेंटेज है किस पर है, एसपी पर। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये एसपी पर है, और जिसका वैल्यू दे रखा है 12.5%। 12.5% वैसे होता कितना है, 1/8। अब ध्यान से सुनिएगा, 12.5% 1/8 होता है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे चल रहा है, तो नीचे इस बार एसपी होगा, क्या होगा, एसपी, और प्रॉफिट ऊपर तो प्रॉफिट ही होगा। तो आपका लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, पहले सीपी लिखेंगे आप, फिर प्रॉफिट लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सीपी प्रॉफिट एसपी, क्योंकि सीपी के बाद ही प्रॉफिट होता है, फिर एसपी आता है। लेकिन इस बार एसपी आपको 8 दे रखा है और प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो सीपी कितना होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 7 होगा। जब 7 होगा सीपी, जब 1 का प्रॉफिट लेगा तभी तो एसपी 8 होगा, है ना, ये वाली बात है। अब गाड़ी में मतलब अगर अब आप गियर डालोगे तो आगे ही बढ़ेगी ना, वो ऐसे ब्रेक लगाने पे आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगी।
ये तो सिस्टम ही गलत हो जाएगा। तो सिस्टम जो है वो वही रहेगा, बस आपको कहने का नज़रिया बदल गया है। तो इस बार आपको नीचे एसपी है तो एसपी की जगह चला जाएगा। प्रॉफिट 1 रुपये का है, अगर आप 8 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ है, तो आपको 7 ही रुपये की चीज़ पड़ती होगी, तो आपका सीपी आ गया। अब आपसे रियल प्रॉफिट का मतलब सी ये ना भी लिखता ना तो भी कोई बात नहीं थी। रियल प्रॉफिट हमेशा किस पे लेंगे आप? सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको सीपी पर लेना है। तो ले लीजिए 1 रुपये का प्रॉफिट है, सीपी 1/7 का मतलब अभी आपने सीखा था 14 से ही 2/7%। आपको 100 लिखने की ज़रूरत है नहीं। आइए तो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? ओके, इसको पढ़िए, आराम से पढ़िए और ज़रा देखिए क्या क्या होना है। अब आप सुन लीजिए एक और बात, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो एसआई सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ठीक है? और अगले मंडे से कभी भी हो सकता है। इस वीक कोई टेस्ट नहीं होगा। किस किस का टेस्ट होगा? एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे सर मैं चैप्टर बढ़ाते जाऊंगा तो पिछला कोई चैप्टर खत्म नहीं होगा, है ना? चाहे उसके 5 क्वेश्चन आए चाहे 6 क्वेश्चन आए, तो आपको एसआई सीआई तो पढ़ना ही है, प्रॉफिट एंड लॉस और जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है? अगले मंडे, मतलब मंडे से कभी भी हो सकता है। और जहाँ तक हम ये प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे वहाँ तक ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा आपके पेपर में। ओके, शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 550 रुपीज़, ठीक है? तो शॉपकीपर ने बेच दी चीज़, कितने रुपए की बेच दी बताइए? 550 की। और गेन हो रहा है 20% किस पर? एसपी पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो एसपी पर दे रखा है आपको, और उसकी वैल्यू दे रखी है 20%। 20% का मतलब क्या होता है वैसे? 1/5। अब अगर 1/5 हो गया है तो ये एसपी होगा नीचे, और ऊपर क्या होगा बताइए? प्रॉफिट। अब वही वाली बात, सीपी पहले लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? एसपी 5 हुआ, प्रॉफिट 1 हुआ, तो सीपी कितना रहेगा? 4। अब 5 का असली मान क्या है? तो 5 का असली मान 550, 1 का मान 110, तो सीपी कितना आएगा? 440। तो सीपी आपका आ जाएगा 440। बताइए कोई दिक्कत हो तो किसी भी तरीके की? हाँ जी, कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। चले, चलिए इसको पढ़िए। व्यापारी तार बेचता है और लागत मूल्य पर 60% का लाभ प्राप्त करता है, तो वही प्रॉफिट एसपी पर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप 60% को नॉर्मल बना लो। 60% को आप लिख सकते हो 60/100, 0 से 0 कट हो गया, 3/5। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज सीपी की बात हो रही थी। तो नीचे डेफिनेटली सीपी होगा और ऊपर प्रॉफिट होगा। तो सीपी आपका 5 मिल गया, प्रॉफिट आपका 3, तो क्या एसपी आपका 8 रहा होगा? अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालना है? एसपी पर। तो नीचे, ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा, नीचे क्या आएगा? एसपी और इंटू 100। तो 3 रुपये का प्रॉफिट, नीचे 8 इंटू 100। तो क्या आंसर हो सकता है? 37.5, क्योंकि 3/8 का मतलब यही तो होता है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल हो गया। तो सिंपली आपको बस इसको चेंज करना आना चाहिए। अभी इसमें और भी बातें आएंगी, बट पहले मैं ये वाला पूरा करा दूँ। लेवल 1, लेवल 2 में और भी बातें देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए बताइए इसको कैसे करें, पढ़िए और ज़रा सोचिए। अब ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में चल रहा है। पहले पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे आप, और दूसरे पार्ट को आप अलग सॉल्व करेंगे। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य की 20% की हानि होती है। पहले यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। कितने का बेच रहे हैं आप? आप 800 रुपये का बेच रहे हैं, तो बेसिकली आपका एसपी जो आ गया वो 800 रुपये आ गया। और आपको जो लॉस हो रहा है वो एसपी पर हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। 20% का मतलब, तो नीचे एसपी हुआ, ऊपर लॉस हुआ, तो लिखेंगे आप ऐसे सीपी
लॉस और एसपी, एसपी 5 है, 1 का लॉस है, तो सीपी कितना रहा होगा? 4 या 6? लॉस हो रहा है ना इस बार। ऐसे मत सोचा करो माइनस प्लस करना है, क्यों करना है ये समझना होना चाहिए भाई। लॉस हो रहा है तो अगर एक नॉर्मल भाषा में अगर 6 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लॉस होएगा तभी तो 5 की बेची जाएगी। इस लैंग्वेज को ऐसे समझो कि ये रटने से कुछ नहीं होगा इसमें, है ना। तो सीपी 6 रुपये रहा होगा। ओके, अब मुझे बताइए 5 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 5 से कट जाता होगा, 160 की गुणा 6 में कर देता हूँ, 960, तो 960 आपका सीपी आ गया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत मान रहे हो तो सीपी आ गया 960। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर 25% का प्रॉफिट लेना है सीपी पर। तो इस पर सिंपल प्रॉफिट लेना है, 25% का प्रॉफिट क्या होता है? 25% का मतलब मैंने बताया था सीपी पर अगर प्रॉफिट लेना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, किसकी? 4 से कर लो तो 1200। तो इसका मतलब चीज़ को कितने रुपए का बेचने वाले हैं? 1200 रुपये का। ठीक है, तो पहले केस में आपने सीपी कैलकुलेट करना है। अगर सीपी ही कैलकुलेट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले सीपी का ही फंडा समझना है, फिर आगे की कहानी को आपको समझना है। ठीक है, चलें आगे, आओ चलो ट्राई करके देखो। बेसिक सा सवाल है और बहुत ही कॉमन पेपर में आता है। इसने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन, तो क्या मिल गया आपको? लिख लो, एसपी मिल गया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 29 है। अब 29 को अगर 29% को अगर ब्रेक भी करोगे तो कुछ ब्रेक नहीं होगा, वो 29/100 ही रहेगा, क्योंकि 29 और 100 में कुछ कटता नहीं है। ओके, आइए समझते हैं। तो एसपी आपको मिल गया 4644, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका है 29% का। 29% का मतलब 29/100 ही होता है। तो प्रॉफिट लेते हैं आप सीपी पर, तो प्रॉफिट लेंगे तो चीज़ कितनी हो जाएगी? 129/100, और ये बराबर किसके है? 4644। पक्का? बस आपको ये चेक करना है कि 4644 129 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये कितनी बार होता है। तो 129 को 130 मान लो। दिमाग में कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? 129 का पहाड़ा पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन 130 अगर मान लूँ तो 13 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 13 से अगर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो इन तीनों में पढ़ूंगा, तो 13 3 39, 13 चौका 52, 3 बार जाएगा। तो 3 बार कर लेते हैं, आओ ट्राई करते हैं। 3 नाम 27, 2 3 दूनी 6, 7 8, हाँ तो 3 ये आ गया। माइनस कर देते हैं, 7 आ गया। 15 में से 8 गए, 7 आ गया। बस यही आएगा। अब ये बताइए 13 से अगर पहाड़ा पढ़े 6 बार, है ना, पूरा पूरा जा रहा है, तो पूरा पूरा जा रहा है, पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो 36 आ गया, तो मतलब ये कट गया। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे होना है। तो बताइए सीपी कितना आ गया? 3600 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करना होगा। तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कठिन है, बट इसमें ये जो कैलकुलेशन है बस ये, अगर आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत है तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज अगर आप ये कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर करूं, बेसिकली 3C होते हैं। 3C का मतलब होता है, एक होती है कैलकुलेशन। अरे सुन लो, कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो आपने 33% पेपर डन कर लिया। फिर आता है कॉन्सेप्ट, आपको चीज़ें करनी आती हैं, उसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और तीसरी जो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब रोज नहीं आ रहा तो फिर भी करना है, नहीं आ रहा तो फिर भी करना है, लगातार। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो ना, अब बात आती है कॉन्सेप्ट की, बात तो हम करा ही रहे हैं। कैलकुलेशन आप जितना दूसरे का ना देखकर खुद करोगे उतना बेहतर है। रही बात कंसिस्टेंसी की, आप एवरीडे जाके पढ़ो, तो तीनों काम हो रहे हैं। अगर ये 3C कर लेते हैं तो ये तो सारा खेल ये कैलकुलेशन का ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ है ही नहीं। बाकी तो बेसिक ही क्वेश्चन है, प्रॉफिट ले रहा है, एसपी दे रखा है, खेल खत्म। आओ तो चलो एक और ट्राई करते हैं, चले।
ओके, इसको पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत बाजी नहीं है। अब तुम 15% को ब्रेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ है जिसको आप सोल्ड कर रहे हैं 7130 को, तो एस पी आपको मिल गया 7130, और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है बताइए, 15%, और आपको सी पी बताना है। ओके, तो ये बताइए प्रॉफिट इसका 15% का मतलब क्या होता है वैसे? प्रॉफिट आप किस पर लेते हैं? प्रॉफिट लेते हैं तो चीज़ बढ़ती है, तो ये 23/20 हो जा रहा होगा, और ये बराबर किसके है? ठीक है, 23 से कट जाता होगा शायद 713, 713 को ही काट रहा हूँ, जीरो तो बाद में लगा लूँगा। 23 3 बार 69, दो तो 31 बार कट जा रहा होगा ना, 31 बार, तो ये तो आसान सवाल हो गया। और 20 की गुणा आपने करनी है 6200, तो जो सीपी रहा होगा कितने रुपए रहा होगा? 6200। ठीक है, चले आओ इसको देखो, इसका मतलब ये सीपी है, ये क्या है? प्रॉफिट। तो सीपी 20 रुपये है, प्रॉफिट कितना है? 3, तो एसपी कितना होगा? ठीक है। कहाँ एसपी पे हुआ है प्रॉफिट? हाँ, एसपी के लिए तो बोलता है, कहाँ बोला इसने? एसपी सोल्ड हुआ है, बेचा गया है, ये कहाँ लिखा हुआ है 15% लाभ कमा रहा है? लाभ ये थोड़ी लिखा हुआ 15% लाभ एसपी पे कमा रहा है, एसपी पे तो बोलता है, आपको खुद से नहीं समझना है। एसपी पे क्वेश्चन में मेंशन करेगा वो कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर हो रहा है? एसपी पर, नहीं तो नॉर्मली जिंदगी में सीपी पर ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, अब क्लियर है? पढ़िए। मतलब एसपी के केस में वो बोलेगा, आपको खुद से कुछ नहीं समझना है। तो सीपी आपको मिल गया, कितना है बताइए सीपी? 5800 आपका सीपी हो गया। लॉस परसेंटेज बताइए? 33%। तो आपसे पूछ रहा है एसपी क्या होगा? 33% का मतलब ऐसे क्या हो, मतलब 33/100 हो जाएगा, तो सीपी पे ही होता है लॉस, तो सीधे ही ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 67/100 है, जीरो से जीरो खत्म। यूनिट डिजिट से काम चल रहा है क्या भाई? इनका यूनिट डिजिट आएगा 6, यही होना चाहिए फिर तो, क्योंकि अगर और किसी में भी 6 आ रहा तो करते ही हम, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, है ना? तो ये बड़ा आसान बात हुई, ये तो महा आसान। तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर डालना होगा, रटना कुछ नहीं है, समझना है कि प्रॉफिट ये इस तरीके से बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू मूव कर रहा है, और यही इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ट्राई करिए। तो सीपी मिल गया आपको 122, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बताइए? 56%। 56 को आप चाहें तो 56/100, 14/25 करके लिख सकते हैं, हाँ। वैसे ऐसे ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है ना? आप सिंपली, क्योंकि 25 का भाग करना जान को पड़ जाएगा, सिंपल क्या करो, 122 में आप गुणा कर लो 156/100 की, ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना ऐसे, तो 100 को नीचे ही रहने दो, ठीक है। और आप इनकी गुणा करेंगे, आप 122, यूनिट डिजिट बताना ऊपर क्या आएगी? 2 आएगी, तो अंत में यूनिट डिजिट किस पे 2 आ रही है? यही आंसर आएगा। 122 और 156 की गुणा करोगे तो 19032 आ जाएगा।
है ना। मतलब अगर दो और किसी में भी होता तो आपको करना ही पड़ता, लेकिन अगर नीचे 25 कर लेते हो तो कैलकुलेशन भाग वाली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी भी गुणा करना कोई कठिन नहीं है। 156 में अगर मैं 122 की गुणा करूं तो ये हो जाएगा, 2 चिक्का 12, 2 पंजे 10 और 1 11, है ना। ये भी 212 ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा 156। इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 9, और कितना आ गया। ये तो आंसर गलत आ रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं कह रहा, ये भी 312 आएगा। अब आ जाएगी जीवन। तो क्या आंसर आएगा बताओ। तो ये आ गया आपका 3 10, हाँ तो ये आ गया ना 19032। नीचे 100 चल रहा है तो क्या पॉइंट पर आ जाएगा 190.32। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई भी कठिन नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो तसल्लीनुमा तरीके से सारी बातों को सोचना है आपको, ठीक है। चले मूव करें, ओके। पढ़िए, ये तो सेम ही है, ये वाला करके देखते हैं। क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपको 575 दे रखा है और लाभ दे रखा है। अब सुन लीजिए, अगर आपको लाभ दे रखा है, सुन लीजिए, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए। तो ये अंतर क्रिय और विक्रिय का नहीं होगा, ये अंतर किसका होगा, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि अंतर तो फिर एसपी माइनस सीपी का ही निकलेगा ना। अब मुझे बताइए, एसपी माइनस सीपी का जो अंतर होता है वो होता ही क्या है, वो तो प्रॉफिट ही होता है कि नहीं, ओके। और यहां पर अगर मैं 23% को ऐसे लिख लूं, अच्छा बेसिकली ये भी प्रॉफिट है और ये भी क्या है, तो सीधे 23% का मान किसके इक्वल हो गया, बस। तो आपको 23% की जगह 1 बनाना है, तो आप 23/100 कर लीजिए, और 575, 23 से भाग करो 575 को, 23 दूनी 46 होते हैं, ये एक आ गया, एक और 5 बार कट जाएगा पूरा 115, तो ये 25 बार कट जाएगा, नीचे से 100 आ रहा है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, और 2500 ही क्या हो जाएगा, सीपी, क्योंकि बात जब प्रॉफिट एंड लॉस की होती है तो ये क्या आता है, सीपी। लेकिन पूछा क्या है, अरे पहले ये बताओ 2500 आ गया, हाँ, लेकिन पूछा क्या है, हाँ। तो मुझे बताइए, अगर आपको निकालना है, अगर इसमें यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्या थी, ये वाली ये थी, इसमें तुम्हें किसका मान मिल गया, तो एस पी माइनस के 2500 इज इक्वल टू, बस तो 2500 इधर जाके जोड़ दो, एस पी आ जाएगा। तो 2500 में 575 जोड़ दो, 3075, तो आंसर 3075 आएगा, 2500 नहीं आएगा, क्योंकि इसने सीपी नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, एसपी आपसे पूछा। ये समझना है आपको, राइट। तो जब इसने अंतर दे रखा है तो अंतर बेसिकली वो प्रॉफिट ही है, अगर है ना, मतलब वो एसपी माइनस सीपी है, मेरा कहने का मतलब ये है। अगर उसने लॉस लिख रखा होता तो ये सीपी माइनस एसपी होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो समझने की वाली बात है, ओके। चलिए इसको ट्राई करके देखिए। आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है और आपको लॉस हो रहा है, तो किसका रेशियो दे रखा है बताइए, सीपी और एसपी। सीपी कितना है बताइए, 13, एसपी कितना है 9। यहीं से ही समझ में आ रहा है कि अगर 13 रुपए की चीज़ 9 की बेचोगे तो लॉस तो है ही। कितने का लॉस है, 4 यूनिट का। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 का मान, किसका मान पूछ रहा है आपसे, सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है सीपी एसपी का। तो सीपी एसपी का जो सम आएगा, सीपी प्लस एसपी, वो यूनिट्स में कितना आएगा, 13 और 9 कितने होते हैं, 21 या 22, 22। तो 1 का मान 80, तो 22 गुणा 80 कर दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, 1760। तो इन दोनों का सीपी और एसपी का जोड़ कितना आएगा,
1760 राइट डाउन कर सकते हैं। तो पेपर में रेशो कुछ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, आपको इस बात को समझना है। आपका अगला टेस्ट होगा सीआई और एसआई और प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का। बी प्रिपेयर्ड, दोबारा से तैयारी करेंगे आप। एसआई सीआई और किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो एसआई सीआई छोड़ना नहीं है, उसको अपना रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना आपको, वो जो मैंने बताई हैं चीज़ें मेरे एक मॉड्यूल से कर लो आप, और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है, सीपी और एसपी का रेशो दे रखा है 15 और 18। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, 15 की चीज़ अगर 18 की बेचोगे कितने का फ़ायदा है? फ़ायदा किस पर है? इंटू 100। क्या आंसर आएगा? 20%। हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बता दीजिए इसे और। इस बार एसपी पहले है, हाँ जी, एसपी पहले है और फिर सीपी है। एसपी और सीपी का रेशो दे रखा है 21 और 16। कितने का वो है, मतलब प्रॉफिट? प्रॉफिट किस पर होता है? 16 पर इंटू 100। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 125 को तुम्हें 4 से भाग करना है ना। 31.25% का प्रॉफिट है ना। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो कल आपका कॉन्सेप्ट चलेगा मार्केट प्राइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और कल इसी की पूरी बात होगी। डोंट मेक ऑफ टुमारो, क्योंकि अगला जो चैप्टर है डिस्काउंट वो इसी पर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको ये कराऊंगा, फिर मैं कराऊंगा आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस, है ना, और फिर आपका डिस्काउंट शुरू होगा। तो फिर आपको, चाहे आप एसआई देना चाहते हो, चाहे सीजीएल देना चाहते हो, चाहे दिल्ली पुलिस देना चाहते हो, क्योंकि तैयारी तो बड़े लेवल की करनी पड़ेगी, पेपर कोई भी हो, है ना, कोई दिक्कत का विषय है नहीं। फिर से बता देता हूँ, आपका टेस्ट अगले मंडे कभी भी हो सकता है, संडे मतलब इस वीकेंड नहीं होगा, इस वीक में नहीं होगा। किस किस चैप्टर का होगा? सीआई आरएसआई प्रिपेयर करेंगे आप, और किसका? प्रॉफिट एंड। अब पिछले के चैप्टर खत्म नहीं होंगे, समझ रहे हो आप। सीआईएसआई से कहानी शुरू हुई है, वो चैप्टर बंद नहीं होंगे, उनके दो चार क्वेश्चन अप्लाई होते रहेंगे। जैसे अब मैं 30 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा तो उसमें आपको उसके 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और 18 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के, है ना, ऐसा रहेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है। तो इस तरीके से आपका मूवमेंट चलेगा, ठीक है जी, चलिए।